Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing about an author, Gordon Cook. The author, one of the author of the chapter We Are Not Afraid to Die. दो ऑथर्स हैं, तो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो हम लोग गॉर्डन कुक के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने जाना कि गॉर्डन कुक का अचीवमेंट ये है कि उन्होंने 2 बार ओलंपिक्स में अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, 2 टाइम्स 49 ER कैटेगरी में। मैंने फ़ोटोज़ भी दिखाए थे कि किस तरह के कैटेगरी बोर्ड्स होते हैं 49 ER में, और कितने लोग उसको चलाते हैं वो मैंने दिखाया था। तो फर्स्ट ओलंपिक जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 2008 का था। 2008 में उन्होंने 49 ER क्लास में किसके साथ पार्टिसिपेट किया? बेन रिमॉकर के साथ। बेन रिमॉकर से कहाँ मिले थे? क्वींस यूनिवर्सिटी में। तो वो बेन रिमॉकर कौन है, उनका एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है बेन रिमॉकर। इन्हीं के साथ गॉर्डन कुक ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 49 ER क्लास में, जिसमें 2 लोग होते हैं, 2 लोगों की टीम होती है। तो एक थे हमारे ऑथर गॉर्डन कुक और एक थे ये बेन रिमॉकर। कब? 2008 में। उसके बाद 2008 के बाद गॉर्डन कुक ने अपना टीममेट चेंज कर दिया। गॉर्डन कुक टीममेट चेंज कर दिए, और इस बार किसके साथ उसने टीम बनाया? उसका नाम था हंटर लॉडेन। 2008 ओलंपिक में उसमें 14th आए थे, उसमें शामिल हुआ था बेन रिमॉकर के साथ। और 2008 के बाद उसने बेन रिमॉकर को चेंज करके गॉर्डन कुक ने, और फिर टीम बनाया हंटर लॉडेन के साथ। अब ये हंटर लॉडेन को भी देख लीजिए थोड़ा। हंटर लॉडेन का पिक भी हमारे पास था। ये है हंटर लॉडेन। अब 2008 ओलंपिक के बाद उन्होंने बेन रिमॉकर को रिप्लेस करके इनके साथ हंटर लॉडेन नाम के कैनेडियन, ये भी कैनेडियन हैं, तो इनके साथ उन्होंने आगे नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी शुरू की। ठीक है, यहाँ पे परस्यू वर्ड मैंने आपको यूज़ करके बताया था। दे हैव हैड मच सक्सेस ओवर द लास्ट 3 years। गॉर्डन कुक और हंटर लॉडेन का जो टीम है, इसको काफ़ी सक्सेस मिला 2-3 सालों तक, और उसके बाद वो लोग फिर से नेक्स्ट ओलंपिक जो 2012 में हुआ उसके लिए प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था। गॉर्डन कुक ने इस बार हंटर लॉडेन को अपना टीममेट चुना 2012 ओलंपिक्स के लिए। किस क्लास में? 49 ER क्लास में।
ठीक है। तो हंटर लॉडेन का फ़ोटो मैंने दिखाया, पिक आपको दिखाया। वो हंटर लॉडेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, क्योंकि हंटर लॉडेन गॉर्डन कुक के पार्टनर थे, टीममेट थे 2012 के ओलंपिक्स में 49 ER क्लास में सेलिंग, और उसमें बोट कैसा होता है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये हंटर लॉडेन जो हैं वो क्योंकि हमारे ऑथर के टीममेट थे, पार्टनर थे 2012 ओलंपिक में, तो इनके बारे में भी 2-3 बातें यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे उनका बर्थ दिया है 1982, ठीक है, कैनेडियन सेलर हैं, और जो 2012 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया गॉर्डन कुक के साथ, वो उनका फर्स्ट अपीयरेंस था ओलंपिक गेम्स में, फर्स्ट अपीयरेंस 2012 में। ये जो हमारे हंटर लॉडेन हैं जिन्होंने गॉर्डन कुक के साथ 2012 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, ये 1982 के बॉर्न हैं, कनाडा से ही हैं, और 2012 का जो ओलंपिक था वो उनका पहला ओलंपिक था, फर्स्ट अपीयरेंस लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है कंपीटिंग इन 49 ER क्लास विथ पार्टनर गॉर्डन कुक। तो 49 ER फिर से आया है, और इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सेलिंग में, बोटिंग में एक कैटेगरी है 49 ER, जिसमें हमारे ऑथर गॉर्डन कुक अपने देश को 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और पहला बार 2008 में, दूसरा बार 2012 में। 2008 में बेन रिमॉकर के साथ 14th रैंक पे आए, 2008 के बाद चेंज किया, लॉडेन को लिया, और उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स की तैयारी की इन्होंने। 2012 के जो ओलंपिक्स थे वो लंदन में हुए थे, इंग्लैंड। तो ये इन दोनों की जो टीम थी, गॉर्डन कुक और हंटर लॉडेन, इन दोनों की टीम ने 2012 के ओलंपिक में, लंदन में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 49 क्लास in the 2012 Olympic Games। Cook and Lawden, जेम्स कुक, जेम्स कुक में चले गए, गॉर्डन कुक और लॉडेन जो हैं वो 2012 के ओलंपिक गेम्स में 49 ER क्लास में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और उसमें वो 3rd आए थे इन द फर्स्ट रेस। जैसे क्या होता है कि फाइनल रेसिंग जो बोटिंग जो होता है, बोट में जो रेस होता है, शिप रेसिंग जो होता है, उसमें ना क्वालिफाई करने का अलग अपना तरीका, अलग अपना नियम बना हुआ है। हाई जंप में भी, लॉन्ग जंप में भी क्वालिफाई करने का थोड़ा सा ओलंपिक में नियम है अलग अलग। तो क्वालिफिकेशन के पहले जो प्रैक्टिस हो रहा था उसमें हंटर लॉडेन और गॉर्डन कुक, इन दोनों ने जो फाइनल के पहले के प्रैक्टिस जो हुए थे उसमें ये लोग 3rd आए थे, लेकिन बट
डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द मेडल रेस, लेकिन ये लोग मेडल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मतलब ट्रेनिंग वगैरह में ये लोग, जैसे ट्रेनिंग फाइनल रेस होने से पहले ट्रेनिंग होता है, वैसे ट्रेनिंग वगैरह में ये लोग जो थे, फर्स्ट रेस, सेकंड रेस, थर्ड ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग में होगा उसमें ये लोग आए थे थर्ड रैंक तक, लेकिन फाइनल जो 49 ER क्लास का जो फाइनल कंपटीशन था उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे हंटर लॉडन और गॉर्डन कुक, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे मेडल रेस के लिए। तो ये हंटर लॉडन के बारे में, गॉर्डन कुक के बारे में और बेन रिमॉकर, ये ट्रायंगल बनता है, इसको याद रखना, एक ट्रायंगल की तरह। ऊपर जो हैं वो हैं हमारे ऑथर गॉर्डन कुक, है ना। उसके बाद एक पॉइंट पर आ गए तो पहले जो उनके पार्टनर थे बेन रिमॉकर, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ गए तो दूसरे जो उनके पार्टनर थे लॉडन, हंटर लॉडन, ठीक है। और तो एक ट्रायंगल बन जाता है। इसे ऐसे इसको याद रखना है कि फर्स्ट बार में बेन रिमॉकर के साथ इन्होंने ओलंपिक में 49 ER क्लास में भाग लिया था, उसमें 14th आए थे रैंक में। और दूसरी बार पार्टनर चेंज किया, हंटर लॉडन को अपना पार्टनर बनाया। और 2012 के ओलंपिक्स में जो लंदन में हुए थे, 2012 ओलंपिक जो लंदन में हुए थे, उस ओलंपिक गेम में ये लोग, ये जो टीम था कैनेडियन टीम, गॉर्डन कुक और हंटर लॉडन का, ये टीम प्रैक्टिस में तो ठीक ठाक रहा, पर मेडल रेस के लिए क्वालिफाई, फाइनल के रेस के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 2012 के ओलंपिक्स में जो हुआ था लंदन में। इतना जानकारी कम से कम आपको गॉर्डन कुक के बारे में होना चाहिए, क्योंकि गॉर्डन कुक ऑथर हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ऑथर होने के साथ साथ नरेटर भी हैं, मतलब कि इस कहानी में गॉर्डन कुक शामिल भी हैं। तो गॉर्डन कुक के बारे में मैंने आपको जितना कुछ बताया अभी तक, सिर्फ इन्हीं के बारे में बताया, गॉर्डन कुक के बारे में ही बताया कि गॉर्डन कुक कौन है, जन्म कब हुआ था, है ना, किस देश से हैं, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, इनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में पहले तो सेलर थे, ये रॉयल याच क्लब, कनाडा के रॉयल याच क्लब के मेंबर थे सन 2000 से, 22 साल की उम्र में ही। और फिर इनके फर्स्ट ओलंपिक के बारे में पहले बता दिया था कि 2 ओलंपिक इन्होंने खेला था, कनाडा को रिप्रेजेंट किया था इन 49 ER क्लास। तो फर्स्ट वाला ओलंपिक जो इन्होंने खेला 2008 में खेला बेन रिमॉकर के साथ, 14th आए। उसके बाद फिर 2008 के बाद चेंज कर दिया पार्टनर, हंटर लॉडन को पार्टनर चुना
2012 लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया 49 ER क्लास में, लेकिन फाइनल्स मेडल रेस के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और एक सेंटेंस ये भी हमने पढ़ा कि गॉर्डन कुक सेलर होने के साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। सेलिंग तो करते ही थे, और इतना अच्छा कि 2 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। दोनों बार कोई बड़ा मेडल नहीं ले पाए, ये अलग बात है। अचीवमेंट उनका ये है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, 2 बार अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया। ओलंपिक्स इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें मेडल्स के लिए नहीं, उसमें खाली क्वालिफाई करने के लिए, खेलने के लिए सारे जो एथलीट्स होते हैं वो मेहनत करते हैं, सिर्फ उसमें क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करेंगे तब फिर मेडल के लिए जाएंगे। और ये 2 बार इन्होंने अटेम्प्ट लिया ना। एक बार तो गए थे, 14th रैंक तक आए। दूसरा बार इनका जो रैंकिंग था वो नहीं हो पाया, क्योंकि फाइनल रेस में ये भाग नहीं ले पाए। ये थे हमारे गॉर्डन कुक। और उनसे जुड़े हुए लोग जिनके साथ मिलकर के उन्होंने 2 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, वो लोग कौन थे, उनका पिक मैंने आपको दिखाया। वो लोग भी कनाडा से ही बिलोंग करते थे, कैनेडियन थे, जो टीम मेट इनके बने थे। और गॉर्डन कुक का ये हमारा जो फर्स्ट ऑथर हैं, इनका इतना जानकारी आपको होना चाहिए एटलीस्ट, जो मैंने 1 या 2 वीडियोस में डिस्कस किया है गॉर्डन कुक के बारे में, स्पेशली जहाँ से गॉर्डन कुक को शुरू किया है। उसके पहले मैं एक और कुक के बारे में बता चुका था इस स्टोरी में ही, शुरू करने से पहले बैकग्राउंड में ही, और वो थे कैप्टन जेम्स कुक। और वो तो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिशर थे। इधर गॉर्डन कुक जो हैं हमारे ऑथर, नरेटर, वो कैनेडियन हैं, मतलब अमेरिकन हैं। दूसरे राइटर हमारे, सेकंड ऑथर गॉर्डन कुक के साथ जो दूसरे ऑथर हैं वो हैं एलन ईस्ट। दूसरे ऑथर एलन ईस्ट। तो एलन ईस्ट का पिक तो आप लोगों ने देख रखा होगा, जब साथ में दोनों का पिक यहाँ दिया है, देखो, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो अब सेकंड ऑथर के बारे में हम लोग शुरू करेंगे कि एलन ईस्ट जो हैं ये मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका बर्थ कब हुआ, इनका डेथ कब हुआ या नहीं अभी तक। उधर तो गॉर्डन कुक तो अभी तक जीवित हैं। 2012 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, और मगर उनके जो को ऑथर हैं एलन ईस्ट, जो को ऑथर हैं वो अब जीवित नहीं हैं। एलन ईस्ट जो है
इनका डेथ हो चुका है एट द एज ऑफ 43 ईयर्स। आई रिमेंबर कि एलन ईस्ट जो हैं वो 35 ईयर्स तक 43 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन रहा था एलन ईस्ट का। इनके बारे में जानना है बेसिक बातें। तो सबसे बेसिक तो ये कि एलन ईस्ट भी कनाडा से ही हैं, सबसे बेसिक है कि गॉर्डन कुक कनाडा से हैं, एलन ईस्ट भी कनाडा से हैं। फ़र्क आता है एक चीज़ में, जब गॉर्डन कुक का प्रोफेशन और एलन ईस्ट का प्रोफेशन डिस्कस करोगे तो फ़र्क आ जाएगा। गॉर्डन कुक जो हैं उनका प्रोफेशन जो था वो सेलिंग का था, सेलर थे। इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया था क्वींस यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में। सेलर थे, 2 टाइम ओलंपिक पार्टिसिपेट किया था 49 ईयर क्लास में। ये सब उनके बारे में था। एलन ईस्ट जो हैं इनका प्रोफेशन अलग है, ये सेलर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अगर सिंपल तरीके से एलन ईस्ट के प्रोफेशन को मैं बताऊं तो ये बेसिकली लेक्चरर हैं एलन ईस्ट, और इनका पूरा नाम है विलियम एलन ईस्ट। जो यहाँ एलन ईस्ट जो लिखा हुआ है ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है विलियम एलन ईस्ट, और कनाडा से हैं। और बाय प्रोफेशन, मैं इनका प्रोफेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि प्रोफेशन में दोनों ऑथर्स में डिफरेंसेस हैं। एक ऑथर गॉर्डन कुक वो बाय प्रोफेशन सेलर हैं, और ये जो चैप्टर है इसमें गॉर्डन कुक सेलिंग पे निकलते हैं अपने फैमिली के साथ। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि पर्पस क्या था उस जर्नी का जो गॉर्डन कुक ने शुरू किया था अपनी फैमिली के साथ। तो वो नरेटर भी हैं, शामिल हैं स्टोरी में, लेकिन एलन ईस्ट जो हैं वो ऑथर हैं, वो शामिल नहीं हैं। शायद इसलिए क्योंकि बाय प्रोफेशन ये सेलर नहीं है। एलन ईस्ट कैनेडियन है लेकिन सेलर नहीं है, इनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। और इनका प्रोफेशन बेसिकली है लेक्चरर का। ये लेक्चरर हैं एलन ईस्ट। अब लेक्चरर तो फिर सब्जेक्ट आ जाता है माइंड में कि लेक्चरर हैं तो किस चीज़ के लेक्चरर हैं भाई, किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं। तो ये एलन ईस्ट जो हैं वो लॉ LAW जो हम लोग वकील बोलते हैं, जिनको लॉयर बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हो, वकील, लॉयर, एडवोकेट। तो इनका पेशा जो था वो मेन था
मैंने कहा लेक्चरर का, लेकिन ये लेक्चर्स किनको देते थे? ये लेक्चर्स देते थे लॉ स्टूडेंट्स को। अब लॉ स्टूडेंट्स को लेक्चर कौन दे पाएगा? जिसने खुद लॉ कर रखी हो वही ना लेक्चर दे पाएगा लॉ के स्टूडेंट्स को। ये एज एन लेक्चरर एलन ईस्ट जो हैं, एज अ लेक्चरर एलन ईस्ट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मतलब कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, पढ़ाया है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन लेक्चरर ये किस सब्जेक्ट के थे ये याद रखना, ये लॉ के लेक्चरर थे। मतलब कानून का जो पढ़ाई पढ़ के लोग वकील बनता है, उन बच्चों को ये पढ़ाते थे। He was a lecturer in law and he had worked with many universities। बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपना योगदान दिया है। और इनके बारे में एलन ईस्ट जो हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।